रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर रोड झांसी के प्रांगण में प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित बुंदेलखंड में श्री अन्न एवं कृषि निर्यात संभावनाएं विषय पर बुंदेलखंड किसान मेला एवं 2 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी लगाई गई। इस मेले की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 98वें मन की बात का सीधा प्रसारण मेले में आए सभी प्रतिभागियों एवं किसानों के मध्य प्रसारित किया गया। मेले का विधिवत शुभारंभ एवं उद्घाटन मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, सांसद झांसी ललितपुर अनुराग शर्मा, कुलपति कृषि वीवी झांसी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, नगर जिलाध्यक्ष भाजपा मुकेश मिश्रा, आचार्य नरेंद्र देव, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एनपी सिंह, कुलपति बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी डॉक्टर मुकेश पांडे, अपर निदेशक कृषि अरविंद सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। चुट्टी भैया भैया चोटी वाली भैया। इतना जी की सरकार ने सभी 7 कृषि विज्ञान केंद्रों पर 6 एक रानी लक्ष्मीबाई में और जो 5 जनपद हैं उनके भीतर हमने 1 करोड़ 60 लाख रुपए से सीड हब के रूप में स्कीम दी थी। 60 लाख रुपए के भीतर में उनका प्रोजेक्ट जो मशीनरी पार्ट और बिल्डिंग के लिए, 1 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड के लिए जिससे किसानों को रिवॉल्व करके वो बीज उत्पादन की दृष्टि से बीज पैदा करा सकें और दे सकें। दूसरा, पिछले वर्षों के भीतर 10,000 से ज़्यादा 5 साल में हमने यहाँ पर खेत तालाब योजना के अंतर्गत 50% अनुदान पर खेत तालाब खोले हैं, जिसमें जल संरक्षित करा करके और आज सिंचाई सुविधा बढ़ाई गई है। इस बुंदेलखंड में लगभग 8 लाख हेक्टेयर के भीतर खरीफ की खेती होती थी, आज वो बढ़ करके 11 लाख हेक्टेयर पर उसी योजना की वजह से पहुँची है। और 14 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी की खेती होती थी, आज बढ़ करके वो 16 लाख से ऊपर पहुंची है। यह उस योजना का जो इफेक्ट है वो आपको बता रहा हूं कि उसमें हम लोगों ने पूरा पैसा इसके ऊपर खर्चा किया। जल संरक्षण का काम, सिंचाई सुविधा उसके लिए आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सरकार ने दोनों ने मिल करके बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाई, जिससे कि आवागमन यहाँ का सुलभ हो गया है। यह जो कृषि विश्वविद्यालय है यह भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार का देन है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विश्वविद्यालय यहाँ संचालित हो रहा है। फिर चित्रकूट तक जोड़ने का और चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़े जाने का भी प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हो गया, जिससे बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी दिल्ली से लेकर के और प्रयागराज तक उसकी बढ़ गई है। साथ साथ में उसके डिफेंस कॉरिडोर के भीतर भी इसके भीतर कुछ चैप्टर दिए गए हैं जहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उद्योग आएंगे। अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, उसमें बुंदेलखंड के लिए लोगों ने जो प्रस्ताव दिया है, मुझे जहाँ तक ध्यान में है 3.5 लाख करोड़ रुपए के करीब का जो है वो प्रपोजल मोयू दिया है। तो यह सब चीज़ें कॉरिडोर में पिछले इतने सालों से हम खाली सुन रहे हैं 2 साल पहले उसको शुरू किया गया था। अब ऐसा नहीं, उसके लिए लैंड एक्वायर की गई है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था किया गया है। पहला पार्ट था उसका बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाना, तो उस बुंदेलखंड एक्सप्रेस के लिए जितनी ज़मीन की ज़रूरत थी उस ज़मीन को लिया। उसके अलावा जहाँ जहाँ उसके बनने थे, कई स्थानों पर बनना था वो डिफेंस कॉरिडोर, उनके हिसाब से वहाँ पर फिर ज़मीन एक्वायर की गई। तो हर चीज़ में प्रक्रिया के भीतर हो सकता है, वह एक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और उसमें से आधा से ज़्यादा काम पूरे हो चुके हैं।